नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, देश भर में लाखों आउटसोर्स संविदा, ठेका और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच फिर एक बार दोस्तों नियमितीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जहां पर दोस्तों एक खास खबर बनी हुई है कि क्या कोई 10 साल या उससे अधिक अगर कोई सर्विस करता है, क्या तो वह नियमित सेवाएं दे सकता है, क्या वो नियमित उस पद पर हो सकता है। तो उसके लेकर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक और बात, उमा देवी केस क्या है, इसके अलावा दोस्तों एक और केस है, मीडिया रिपोर्ट्स और उच्च न्यायालय के रिपोर्ट के आधार पर मैंने वीडियो बनाई है। और आप, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, सबसे पहले तो सुनिएगा दोस्तों, नियमितीकरण क्या है। खासकर ऐसे कर्मचारी जो पिछले 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सरकारी विभागों में हो, निगम में हो, विश्वविद्यालयों में हो, हॉस्पिटल में हो या विभिन्न ऐसे सरकारी संस्थान जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, उनके बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुराने और महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और न्यायालय से जुड़े सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में एक फैसला दिया था, स्टेट ऑफ कर्नाटक व्यस उमा देवी फैसले में, कि सरकारी नौकरियां संविधान और तय प्रक्रिया के अनुसार दी जानी चाहिए। और अदालत ने स्पष्ट किया था कि बिना नियमित चयन प्रक्रिया के नियुक्त कर्मचारियों को सीधे स्थायी करना सामान्य नियम नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर आपको सरकारी होना है तो आपको एक प्रॉपर जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत ही हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। लेकिन उमा देवी केस के तहत दोस्तों कुछ लोगों को सेटल किया गया था, एक बार सेटलमेंट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से लगातार कार्य कर रहे हैं और जिनकी नियुक्ति पूरी तरह गैर कानूनी नहीं है बल्कि अनियमित है, इरेगुलर की श्रेणी में आते हैं, तो उनके मामलों में दोस्तों सरकार क्या कर सकती है, विचार कर सकती है। अब उनके मामलों पर सरकार एक बार की नियति के तहत पर विचार कर सकती है। फैसले में विशेष रूप से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी का ही उल्लेख किया गया है। दूसरा है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ था एमएल केसरी केस। ये आपको जानना जरूरी है अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटक वीएस एमएल केसरी मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी दी थी। अदालत ने यह कहा था, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय तक लगातार सेवा दे चुका है, स्वीकृत पद पर भी कार्यरत है और उसकी नियुक्ति पूरी तरह अवैध नहीं है, तो सरकार उसके नियमितीकरण पर क्या कर सकती है, विचार कर सकती है। इस फैसले के बाद दोस्तों देश भर में कई कर्मचारी संगठन और यूनियन ने लंबे समय से कार्यरत कर कर्मचारियों के लिए, यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, लंबे समय से अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी नियुक्ति पूरी तरह बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी स्वीकृत पद पर कार्यरत होना चाहिए। आवश्यक उसकी योग्यता और पात्रता तय समय पर पूरी होनी चाहिए। सरकारी योग्य मामलों में विशेष नीति के तहत विचार वो कर सकती है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों में क्यों बढ़ी है चर्चा। देश भर में कई विभागों में दोस्तों आउटसोर्स संविदा 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। कई संगठनों का कहना है कि जब कर्मचारी वर्षों से नियमित कर्मचारी जैसे काम कर रहा है, सेवा भी नियमित दे रहा है, तो उसको नियमित जैसा वेतन क्यों नहीं मिलता, यानी कि समान वेतन क्यों नहीं मिलता। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हर मामला अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नियुक्ति प्रक्रिया, राज्य सरकार की नीतियां, विभागीय नियम और पद की स्थिति को देखकर ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अब इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको क्या जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, आउटसोर्स हो, तदर्थ नियुक्ति हो, संविदा हो और एडहॉक पे नियुक्ति कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप 10 साल या इससे अधिक की नियुक्ति कर चुके हैं और आप जिस पद पर कार्य करते हैं वो पद के सापेक्ष आप काम कर रहे हैं, पद के सापेक्ष काम कर्म कर रहे हैं और जब आपकी नियुक्ति हुई थी तत्समय आप पूर्ण योग्यता अगर धारित करते थे, तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है वो विभाग की सरकार की गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो आपके नियमितीकरण पर दोस्तों सरकार क्या कर सकती है, विचार कर सकती है। बशर्ते इसके लिए आपको न्यायालय की कहीं ना कहीं दोस्तों शरण लेनी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कई सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि उपनल और आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जैसा लाभ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ मामलों में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो विचारने योग्य हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। जैसे केसरी विवाद, मैंने आपको बताया, केसरी विवाद, माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों अब आपको नियुक्ति पत्र अपने पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन रिकॉर्ड और उपस्थिति दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दी जा रही है कि भविष्य में अगर कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो ये डॉक्यूमेंट आपको नियमितीकरण तक पहुंचा दें। तो ये जरूर रखिएगा अपने साथ, और इस पर हम दोस्तों पल पल के अपडेट बनाए हुए हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।